मैं मानती हूँ इतने सालों का साथ इतना आसान नहीं है भुलाना, क्योंकि इस तरह रहना तुम्हारा, इसको देखकर तो यही सोच रही हूँ कि तुम्हें भी अपने साथ ही ले जाऊं। ये बहुत अच्छी बात कही मोम आपने। मामू अगर यहाँ रहे तो वो मानी की यादों से कभी निकल नहीं पाएंगे। और मामू सब कुछ वाइंड अप करे और हमारे साथ चले। वहीं बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, उसको मूव करना मेरी बिजनेस रेपुटेशन पे बहुत असर पड़ेगा। और अगर मैं सनी और बिया को साथ ले भी जाता हूँ तो मेरी सोना तो यहीं पर है ना। सोना को लेके क्यों परेशान हो रहे? सोना को आज नहीं तो कल वो दुबई शिफ्ट हो जाएगी ससुराल वालों के साथ, तुमने मुझे यही बताया था। और रही बात बिजनेस की, तो अल्लाह रखे तुम्हारे बेटों जैसे भांजे हैं ना, उसे देखने के लिए क्यों फिक्र कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? आप सही कह रही हैं आपा। नदीम और फ़हीम बिल्कुल मुझे बच्चों की तरह अजीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी फिक्रें संभालने वाला मेरा दामाद परवान भी है। देखा आपने मॉम, देखा कैसे आपके भाई ने हमें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। ये आमिर तो मेरी सोच से भी बढ़ के चालाक निकला। अरे उसको चलता फिरता काम करता भांजा नजर नहीं आ रहा, अपने दामाद की गुण गा रहा है। अरे मॉम, मैं और नदीम तो पहले भी किसी गिनती में नहीं आते थे। उन्हें तो हमेशा से अपनी उस बेटी पर मान था, और अब अपनी उस बेटी से मिलने वाले उस दामाद पर। इसलिए तो अपना इतना मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस उसके हवाले करने का सोच रहे हैं वो। अरे कहने दो आमिर को, जो वो कुछ कह रहा है उससे कुछ नहीं होगा, और मैं होने भी नहीं दूंगी। मामू के होते हुए आप कर क्या लेंगी मॉम? हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको बता रहा हूं, हम यहाँ पर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आप बताएं मुझे, मैं टिकट करवाता हूँ, वापस चलते हैं। क्या हो गया फ़हीम? ये वक्त जल्दबाजी का नहीं है, ठंडा करके खाने का। मैं भी देखती हूँ कि आमिर अपना सब कुछ पप्पू के नाम कैसे करता है। पप्पू नाम का कभी अमीर आदमी देखा आपने? किसी बिजनेसमैन का नाम पप्पू देखा है? गंडेरिया बेचने का बिजनेस हो तो बात हो सकती है। पता नहीं किसको अपनी बेटी दे दी है इसने, और अब जायदाद देने चला है। देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।